दोस्तों एनडीए के एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें दो सेक्शंस कहे जाते हैं। पहला सेक्शन है मैथमेटिक्स, दूसरा सेक्शन है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। शॉर्ट में आप इसको आगे जब एनडीए की तैयारी करेंगे तो गेट बोलता हुआ सुनेंगे। देखिए मैथमेटिक्स का पेपर 2.5 घंटे का होता है, 120 क्वेश्चंस आते हैं, 300 नंबर का ये पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग ना 1/3 की होती है। मतलब अगर आपने 3 सवाल गलत कर दिए तो आपका एक सही सवाल के नंबर कट जाएंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव 1/3 मार्किंग। तो न केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन लेना बस इतना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको आता है, बल्कि कितना सही आता है और गलत चीजों को छोड़ना भी आना चाहिए। देखिए एक बात कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आपको कितना आता है, इस बात से ज्यादा जरूरी ये पता होना चाहिए कि कितना छोड़ना आता है, कि कितनी चीज को छोड़ना है, कितने पर हमें काम ही नहीं करना है। ये पेपर में भी होता है और सिलेबस ना बहुत बड़ा है, तो आपको बस उन पॉइंट्स पे फोकस करना होता है जो जैसे मैथमेटिक्स में ज्यादा पूछे जाते हैं या एनडीए के हिसाब से रिलेवेंट है। दोस्तों जिस दिन आपका एग्जाम होता है, मैंने बताया अप्रैल या सितंबर के महीने में, तो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है। उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाता है 1.5 घंटे का और फिर जीएटी जिसको मैं बोल रहा हूं दूसरा पेपर, ये होता है आपका 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे तक ये पेपर चलता है। मैथमेटिक्स 11th एंड 12th स्टैंडर्ड की होती है, बट उससे थोड़ा सा ऊपर ही इसका लेवल रखा जाता है। अब आते हैं दूसरे पेपर पर जिसका नाम है जीएटी। जीएटी में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो 600 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, यानी पूरा एनडीए का रिटन एग्जाम 900 नंबर का रहेगा, 300 मैथ्स के और 600 जीएटी के, 600 जीएटी के। जीएटी में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है, 2.5 आवर्स। दोस्तों अब इन 600 मार्क्स में क्या क्या आता है, आइए जरा इस बात को जानते हैं। देखिए 600 मार्क्स आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्दर ये 600 मार्क्स इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का। इस तरह से 200 मार्क्स की 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है। बाकी 400 नंबर में ये सारे सब्जेक्ट आपके बटे हुए होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन इन 6 सब्जेक्ट से आते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है। मतलब ये हो गई आपकी साइंस। और देखिए इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई कैंडिडेट स्कोर कर सकता है तो वो इस साइंस में करता है। जनरल साइंस का मतलब बायोलॉजी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इनके आते हैं आपके ये पूरी की पूरी फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं 25 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं आपके अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस, और बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन। तो इस तरह से 50 क्वेश्चंस हो गए और आपके 200 मार्क्स हो गए। तो 200 नंबर की अकेली साइंस आती है। और पूरे एनडीए के एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई सेक्शन है तो ये साइंस है, क्योंकि साइंस 11th और 12th स्टैंडर्ड की नहीं होती है, ये 9th और 10th स्टैंडर्ड की होती है। हल्का हल्का सा 11th और 12th का बस टच होता है। देखिए मैथ्स 12th से भी अपर लेवल होता है। इंग्लिश यूपीएससी की अच्छी खासी होती है, और जीएस में तो आपने यूपीएससी को एक्सपर्ट सुना ही होगा, क्योंकि इंडियन सिविल सर्विसेज आईएएस का एग्जाम जैसे डीएम बनते हैं उसमें पूरी जीएस पूछी जाती है, वो यूपीएससी ही बनाती है। तो मैथ्स, इंग्लिश और जीएस ये आपको थोड़े से परेशान करेंगे, लेकिन साइंस में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो ये 200 नंबरों पे एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। उसके बाद बचे हुए 200 मार्क्स का इन सेक्शन से आता है, जिसमें आपके है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स है। देखिए मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन आपको पूरा दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मैंने आपको बताया। हिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स, और ज्योग्राफी के आपके 20 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स, और करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स। यानी कि साइंस के अलावा जो बाकी के 200 मार्क्स आपके कवर करता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स करता है। हिस्ट्री 80 मार्क्स, ज्योग्राफी 80 मार्क्स और करंट अफेयर्स 40 मार्क्स। बट ये 200 मार्क्स इन 200 मार्क्स के कंपैरिजन में लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। यानी अगर आप एक टॉपर बच्चे को भी देखें तो टॉपर बच्चा साइंस में 200 में से 150 140 तक स्कोर कर लेता है, लेकिन वही बच्चा जीएस में 80 90 से आगे नहीं जा पाता है। तो क्या मुझे इसमें भी इतना ही स्कोर करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब एग्जाम को क्रैक करने की सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सोच रहे हो कि एनडीए का, चलिए आप सोचिए एनडीए के एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए 900 में से कितने मार्क्स चाहिए होते होंगे? अलग अलग आंसर्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे। भाई अगर आप केवल 900 में से ना 350 मार्क्स भी ले आते हैं तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और इतने से मार्क्स लाने के लिए आप सोच रहे होंगे ये तो बड़ा आसान है, या बहुत सारे साथियों को पता होगा, उनके मन में बैठ गया होगा कि एनडीए को क्रैक करना आसान नहीं है। तो देखिए जो ये सोच रहे हैं आसान नहीं है तो वो इस चीज को देखें। बाकी जो ये सोच रहे हैं कि बहुत आसान है यार, ये तो मेरे तो 12th क्लास में 90% मार्क्स हैं, ये तो बहुत थोड़े से मार्क्स है, लगभग 45% मार्क्स हैं, तो भाई आप ये सोचो फिर लोग कर क्यों नहीं पाते हैं? तो कहीं ना कहीं इन दोनों सवालों के बीच उत्तर है एक सटीक स्ट्रेटजी, एक सही रणनीति। एनडीए का एग्जाम टोटली रणनीति पे डिपेंड करता है, कि स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप जीएस जिसका मतलब है ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स, अगर इसके 200 नंबरों के चक्कर में आप रह गए तो आपका बहुत 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 सारा समय वेस्ट हो जाएगा, और इस 200 में से आप बहुत ज्यादा गेन नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेटजी ये है कि आप केवल इनमें पासिंग मार्क्स लाएं। क्या इनमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स होता है? जी हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स होता है। देखिए हर एक सब्जेक्ट का वेटेज जो है, वो जितना वेटेज है उतना ही परसेंट उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। यानी कि आपको फिजिक्स में 25% मार्क्स लाने ही लाने हैं।
यानी 100 का 25% मतलब 25 नंबर आपके फिजिक्स में होने ही चाहिए। आपको केमिस्ट्री को पास करने के लिए 15% नंबर लाने ही लाने हैं। 60 का 15% यानी कि 9 मार्क्स आपके होने चाहिए। 10% नंबर आपके बायोलॉजी में होने ही होने चाहिए, यानी कि 4 मार्क्स आपके बायोलॉजी में होने ही होने चाहिए। बाकी सभी सब्जेक्ट का ये क्राइटेरिया है। तो अगर मैं जीएस को सिर्फ इस नजरिए से देखूं कि मुझे बस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, या मैं एक पैरामीटर सेट कर लूं कि मैं जीएस को बस इतना पढ़ूं कि मेरे पास 25% मार्क्स आ जाए, तो अगर मैं आपको एक अब ओवरऑल रिव्यू दूं, मैथ्स के 300 मार्क्स हैं, इंग्लिश के 200 मार्क्स हैं, साइंस के 200 मार्क्स हैं और जीएस के 200 मार्क्स हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल आपको यहां लगेगी। अगर आप पूरा टाइम देंगे तो वो कोई रणनीति नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप ये टारगेट करें कि मुझे बस यहां 25% मार्क्स लाने हैं, यानी कि मुझे 50 मार्क्स सिक्योर करने हैं। साइंस में आप कम से कम 130 से 150 तक का टारगेट रखें, इजीली स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश में तो अगर आप 45% 50% भी कर पाते हैं देन मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने 50% का टारगेट कर लिया, 100 मार्क्स आपके आ गए, मोर देन सफिशिएंट है। मैथमेटिक्स में लगभग आप 45% भी ले आ पा रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, और ये हो जाएंगे आपके 135 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने बन जाते हैं? अगर आप, मैं कहता हूं साइंस में लोअर साइड भी रहे तो कितने मार्क्स बन जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 200 300 यानी 300 हो गए, 330 360 365 और 365 और 50, ये मार्क्स आपके टोटल बनेंगे 410 नंबर आपके यहां बन जाते हैं। मतलब अगर देखिए यहां तो इतने मार्क्स इजीली कर सकते हैं, यहां भी आप इतना कर सकते हैं। इंग्लिश में और कम कर लीजिए, अगर इंग्लिश में आपके 100 की बजाय 80 मार्क्स भी हो जा रहे हैं तो भी चलेगा। मैथ्स में आपके 120 हो जा रहे हैं तो भी चलेगा, तब भी आप एग्जाम को पार कर जाएंगे। मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ना, बस ये नहीं है कि आपने कोई भी सब्जेक्ट उठाया और उसको बस पढ़ते चले जा रहे हैं, जो सामने आया करते चले जा रहे हैं। नहीं, सबसे पहली और जरूरी चीज आपको यह पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, और उससे भी जरूरी चीज कितने को छोड़ देना है। दूसरा, इस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, कितना टाइम लगाना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, मॉक अच्छे से लगाने हैं। और दोस्तों